प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने बीसलदेव रास के काव्य पाठ को समझना प्रारंभ किया था। उसके कुछ अंश हमने पढ़े थे। आज की कक्षा में हम बीसलदेव रास के शेष अंक का अध्ययन करेंगे। राजमती का विरह वर्णन जो है, 12 वर्ष जो विरह में रही, यह हिंदी साहित्य का प्रथम 12 मासा कहलाता है। हमने देखा कि किस प्रकार राजमती अत्यंत चिंतित होती है और उसकी चिंताओं को देखकर उसकी सहेली उसे क्या कहती है, एवं राजमती किस प्रकार काव्य रूढ़ी के माध्यम से, कौवे के माध्यम से अपना संदेश अपने प्रियतम तक प्रेषित करना चाहती है। अब आगे के अंश में हम देखते हैं। कही नहीं गोरी थारा प्रिय अहियाण। अहिनाण, अहिनाण है। अहिनाण राजस्थानी में हम बोलते हैं सैनाण, जबकि हिंदी शब्द इसका है पहचान। माफ़ी चाहूँगा, सहिनाण शब्द है मूल, अगली पंक्ति में आएगा। अहिनाण का अर्थ है परिचय। कही नहीं गोरी थारा प्रिय अहिनाण, थोड़ा थोड़ा माने महानु दे सहिनाण। किणी अणुहारई सारी खऊ, लहुड़ा देवर कई अणुहारी। ए गौरव प्रिय प्रिय सामड़ऊ, इस अहिनाण प्रिय अवधारी। देखिए, अपभ्रंश भाषा है और इसमें मैं आपको शब्दों के अर्थ बता दूं। प्रिय का अर्थ है प्रिय और अहिनाण का अर्थ है स्वरूप या परिचय। दूसरी पंक्ति में शब्द है सहिनाण। सहिनाण का अर्थ है पहचान। तीसरी पंक्ति में एक शब्द है अणुहारई। अणुहारई का अर्थ है आकार, आकृति। सारीखऊ का अर्थ है समान। उसके पश्चात लहुड़ा का मतलब है छोटा। सामड़ऊ, सामड़ऊ ये श्यामल से बना शब्द है, जिसका अर्थ है सांवरा रंग, सांवला रंग। अवधारी का मतलब है समझ ले। इसमें जब राजमती द्वार पर खड़ी अपने पति विग्रहराज की प्रतीक्षा कर रही होती है, तो राजद्वार के आगे से एक पंडित उस मार्ग पर जा रहे होते हैं, उड़ीसा के मार्ग पर। तो पंडित से पता लगाने के लिए कहती है। तो पंडित जो है बीसलदेव का पता लगाने के लिए जाने को तैयार होता है। तो पंडित और रानी का वार्तालाप इस प्रकार से पदबद्ध किया है। राजमती पंडित को जब तैयार करती है, तो पंडित रानी से उसके प्रीतम की पहचान और उसकी परिचय जानना चाहता है। तो रानी से कहता है, कही नई गोरी थारा प्रिय अहिनाण, कि हे रानी, तू अपने प्रियतम का परिचय तो दे। थोड़ा थोड़ा मानू दे सहिनाण, तू मुझे उसकी थोड़ी सी सहिनाण बता दे, सैनाण बता दे, परिचय बता दे। किणी अणुहारई सारिख ऊ। अणुहारई का अर्थ मैंने बताया आपको आकार या आकृति। सारिखू का मतलब समान, कि राजा की आकृति किसके समान है, उसका रूप रंग कैसा है, वो कैसा दिखाई देता है, उसके शरीर पर कोई निशान है। लहुड़ा देवर कई अणुहारी। तो अब रानी जवाब देती है कि मेरे प्रियतम का आकार और आकृति ठीक वैसी है जैसे मेरा लहुड़ा देवर है, छोटा देवर है, मेरा छोटे देवर जैसा है वो। ए गौरव प्रिय सांवड़ो, अब ये अंतर बताती है कि ए गौरव, कि मेरा जो छोटा देवर है ये तो गोरे रंग का है, लेकिन प्रिय यानी प्रियतम जो है वो
श्याम वर्ण के है। तो प्रीतम का रंग सांवला है। इस अहिणान प्रिय अवधारी, इस पहचान को देखकर प्रिय यानी प्रियतम को, अवधारी का मतलब आप समझ लीजिएगा कि ये मेरे प्रियतम है। अब आगे राजा को खोजने वाले पंडित को जब रानी पहचान बताती है तो कुछ वो और पहचान बताती है। रानी राजमती पंडित को बताती है, बरस 32 हो बाड़ई वेश, कि मेरे पति के उम्र लगभग 32 वर्ष है। बाड़ई वेश, बाड़ई, बाड़ई यानी बालम, प्रियतम। वयस, वयस का अर्थ है वयस यानी उम्र, कि मेरे बालम मेरे प्रियतम की उम्र लगभग 32 वर्ष है। दंत कबाड़िया कुरलित केस, दंत कबाड़िया, उनके दांत, कबाड़िया का अर्थ है कौड़ी, कौड़ी बिल्कुल सफ़ेद रंग की होती है, झक सफ़ेद, उनके दांत जो हैं वो कौड़ी जैसे सफ़ेद हैं। हाट सेरी विच जोई जो, हाट सेरी का अर्थ है बाजार, कि उनको आप यदि ढूंढना चाहते हो तो बाजार के बीच में खोजना। वो बाजार में जाने की उनको आदत है। तो कह तुम कई तुम जोई जो हाट सेरी विच जोई जो, या तो तुम उनको बाजार में खोजना। कई तुम जोई जो राज दुआरी, या तुम उन्हें किसी राजद्वार पर देखना, वहाँ नहीं हो। कई पटुमा कई हाटमयी, पटुमा का अर्थ है सिंहासन, या हाट का अर्थ है बाजार, वो या तो सिंहासन पर हो सकते हैं या बाजार में हो सकते हैं। कई सुंधा सरैया की साड़, कई सुंधा सरैया की साड़, सुधा का मतलब है अमृत। कई सुंधा सरैया की साड़, साड़ का अर्थ है आवास या घर या साला। तो वे अमृत के समान शीतल आनंद देने वाले किसी घर में हो सकते हैं। ये थोड़े फिर जोई जो, कि हे पंडित तुम इस प्रकार इन विभिन्न स्थानों पर उनको ढूंढना, जोड़ा का मतलब है खोजना। छाणेऊ नहीं राजा संभरवाड़, छाणेऊ नहीं राजा संभरवाड़, नहीं का मतलब है पास या निकट, कि राजा संभरवाड़ यानी संभर के राजा, सांबर के राजा विग्रहराज को आप, बिसलदेव को आप जो है इस प्रकार से खोजकर मेरे पास लाना। सीधा और सरल वर्णन है। और आप देखिए वर्णन में बिंब का निर्माण हो रहा है, चित्र का निर्माण हो रहा है, एक आकृति सी बन रही है। और रानी ने राजा को विभिन्न आमोद प्रमोद के स्थानों पर ढूंढने को कहा है। अगले पद में देखिए, पंडियऊ मोहियऊ देखी बाजार, हसती साटई लीजई तोखार, दरवाजे हिव दूसरई, मल भिड़ भिड़म पाय का जोड़, किहाँ सु सुनाह समरई, किहाँ सु समारई बाण को दंड। अब आगे पंडित जो है वो उड़ीसा पहुंचता है। पंडित तलाश करने गया है राजा को। वो जब वो वहाँ पहुंचता है, पंड्यऊ मोह्यऊ देखी बाजार, पंडित जो है वो बाजार को देखकर, उड़ीसा के बाजार को देखकर मोह्यऊ मोहित हो जाता है। हसती साटई लीजई तोखार, तोखार का अर्थ है घोड़ा और हसती का अर्थ है हाथी। वह घूमने के लिए हाथी और हस्ती साटई, हाथी के साटई, साटई का मतलब सट्टे में, मतलब हाथी के स्थान पर हाथी के बजाय वह घोड़ा लेता है।
दरवाजे हिय दूसरई, मल भिड़ई भिड़ पाई का जोड़। उसने वह दूसरे दरवाजे को दूसरे तरफ जब दरवाजे की तरफ देखता है तो वहाँ पर देखता है मल्ल भिड़ई। मल्ल का अर्थ है पहलवान। पहलवान जो है वो लड़ रहे थे, कुश्ती लड़ रहे थे, अपना जोड़ बनाकर मल्ल जो है वो कुश्ती कर रहे थे। कि हाँ सु सुनाह समरई। पंडित ये सोचता है कि हाँ सु सुनाह, सुनाह का मतलब है सुंदरनाथ, मतलब वो जो सुंदर राजकुमार है वो कहाँ होगा। समरई का मतलब सांभर के राजा। कि हाँ सु समरई बाण कोदंड। वो ये सोचता है कि कहीं समारई जो है, सांभर नरेश जो है, वो अपने बाण और कोदंड, कोदंड का मतलब है धनुष, वो तो नहीं संभाल रहा है। आगे उसे राजा मिल जाता है। जब राजा मिलता है तो उसे राजमती के विरह वर्णन के बारे में, उसके इंतज़ार के बारे में, आगमन की प्रतीक्षा के बारे में बताता है और ये बताता है कि रानी राजमती जो है वो तुम्हारे प्रेम में व्यथित है, वियोग में व्यथित है और वो तुमसे जल्द से जल्द मिलना चाहती है। बात सुनकर, बात सुनी राजा अधिक उल्लास। पंडित से सारी बात सुनकर राजा अत्यंत उल्लासित होता है, प्रसन्न होता है। बीसल दे चढ़ेऊ वेग ब्रह्मासी। राजा बीसल देव जो है शीघ्र ही तेज गति से जो है अपने घर की ओर रवाना होता है। साबती सैन साथ ही करई। साबती सैन मतलब पूरी सेना, उसके साथ संपूर्ण सेना होती है। तत्क्षिणी आवेऊ राजद्वारी। तत्क्षिणी उसी वह जल्दी ही, तुरंत ही अपने राजद्वार पर आ जाता है। नीलवटे नूर सोई घणऊ। नीलवटे नूर सोहेव घणऊ मतलब उस पर नूर बरस रहा होता है, चमक, एक कांति बरस रही होती है। मैल मैली तटई देखण चाही। तत्क्षिणी आवई राजद्वारी नीलवटे नूर सोहे उगणु। उस पर नूर, नीलवटे का मतलब बरसना, सोहे उगणु वो बड़ा ही सुंदर दिख रहा होता है, सुंदर लग रहा है राजकुमार। मैल मैली तटई देखण चाही। वहाँ पर समस्त लोग समूह बनाकर उसे देखना चाहते हैं। मस्तकी वासेऊ केवड़ऊ। और राजा के मस्तक से केवड़े की खुशबू, वास आ रही होती है। तेड़ राजा तठई राजगृह माई। तेड़ का मतलब प्रवेश करना, कि राजा जो है तुरंत राजगृह में, राजमहल में प्रवेश करता है। और अंतिम पद पढ़ेंगे हम। एक रसऊ तुम्ह घर दिसी हाली, एक रजमानस न कही, आंगनई सुकई चंपा की डाली। उड़ीसा से बीसलदेव लौट आता है और यहाँ पर अपने बिछुड़े हुए पति से मिलने को आकुल प्रोसित पतिका राजमती की उत्सुकता का वर्णन है। रानी जो है राजा से कहती है, एक रसऊ, एक बार तुम घर दिसी हाली, तुम घर के अंदर चलो। एक रज मानस न कही, कि तुम देखो कि यहाँ कोई भी मनुष्य मेरी देखभाल करने वाला नहीं है। आंगनई सूकई चंपा की डाली, कि तुम्हारी सुंदर रानी की वियोग में क्या स्थिति हो गई है। आंगनई सूकई चंपा की डाली, कि तुम्हारी रानी जो अत्यंत प्रसन्न थी, खुश थी, सुंदर थी, वो इस प्रकार से सूख गई है जैसे चंपा की डालियाँ सूख जाती है। अब तुम आ गए हो तो तुम्हारी रानी अत्यंत खुश हो जाएगी, प्रसन्न हो जाएगी, इसलिए तुम
अपने सानिध्य में मुझे रखो। तो इस प्रकार से ये बीसलदेव रासों में रानी राजमती का बहुत ही सुंदर वियोग श्रृंगार का चित्रण है। हिंदी साहित्य का प्रथम 12 मासा वर्णन है। तो आपको मैंने ये बीसलदेव रासों से संबंधित पाठ्यक्रम में जो पद हैं उनका भाव सौंदर्य 2 कक्षाओं में समझा दिया है। आप इन समस्त पदों को का भाव सौंदर्य एवं शिल्प सौंदर्य सब प्रसंग लिखकर मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेषित कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।